तो कहानी का नाम है लापता सुंदरी और कहानी को लिखा है प्रिया कुरियान ने, और जो इनकी इलस्ट्रेशन की है वो भी उन्होंने ही की है, प्रिया कुरियान। हाँ, तो जिस रात सुंदरी खोई उससे अगली सुबह एरा मुन्नर पुलिस थाने में ठहाके सुनाई पड़े। तो वो आपको क्या लगता है क्यों हंस रहे होंगे? वो बोलेंगे कि ये भैंस के लिए कंप्लेंट करवाने के लिए आया पुलिस। हाँ हा 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 भाई, भैंस का नाम सुंदरी कौन रखता है? इंस्पेक्टर गोपी जोश से हंसा। केवल 2 ही लोगों को यह सारा मामला हंसने वाला नहीं लगा। एक तो थी तेसम्मा, जिसकी प्रिय भैंस सुंदरी खो गई थी, और दूसरी थी एरू मुन्नर, थाने की नई सिपाही जिंसी जोश। सबको दिख रहा है? जो तुरंत ही सुंदरी को ढूंढने के काम में लग गई। तो बताइए जरा सुंदरी के बारे में। जिंसी ने कहा, पहली बात तो यही कि वो सुंदर है। जब सुबह उसे दूहा जाता तो वो चाहती कि रेडियो पर उसे पश्चिमी शास्त्रीय संगीत सुनाए। सचमुच वह रास्ता जाम कर देने वाली है। जब वह चल रही होती है तो तब उसे बॉलीवुड संगीत सुनना पसंद है। जब वह पानी में लोटपोट होती है तो उसे सुनने के लिए चाहिए मधुर मलयाली गीत। यही तो है उसके अपने नियम कायदे, सुंदरी जो है। तो अभी तक सुंदरी के बारे में हमें क्या पता चला कि उसे क्या पसंद है? गाना। हाँ, गाना सुनना बहुत पसंद है। और रात में वह हमेशा शांत संगीत की धुनें सुनते हुए सोती है। क्या आप लोगों का भी ये कोई आदत है कि आप रात को ऐसे कोई सॉफ्ट सूदिंग सा म्यूजिक लगा के आप सो जाते हो? पर सुंदरी को पसंद है। वाह, संगीत की कैसी बेहतरीन पसंद है, जिंसी ने सोचा। जिंसी ने तय किया कि वह गांव जाकर लोगों से पूछेगी कि किसी ने सुंदरी को देखा है क्या। उसने थोमाचन से पूछा, लेकिन उसने सुंदरी को नहीं देखा। माफ करना, मैं किसी सुंदरी वुंदरी को नहीं जानता, और सच कहूँ तो भैंसे मुझे पसंद नहीं। भाई, मैं तो अपनी गाय चंदन कुट्टी को ही पसंद करता हूँ। वह भैंसों की तरह कीचड़ में लोटपोट नहीं होती। फिर उसकी भेंट 2 बहनों से हुई जो गांव के पास वाले तालाब से लौट रही थी। उन दोनों ने भी सुंदरी को नहीं देखा था। मैंने तेसम्मा से 100 बार कहा कि वह सुंदरी को खुला ना छोड़ा करे। रहमानी ने कहा, 2-4 डंडे मारने से कौन सा वह मर जाएगी, लेकिन नहीं, उसे तो सुंदरी बड़ी कोमल मालूम पड़ती है। वैसे उस बेकार सी भैंस को चुराएगा भी कौन? सावित्री ने खीखी करते हुए कहा, अगर वो एक सुंदर गाय होती तो मैं उसे चुरा लेती। थोड़ी देर बाद उसकी भेंट एक आदमी से हुई जो अपने ट्रक की मरम्मत करता हुआ लग रहा था। आप देखना, यहाँ पे क्लू है कि वो कैसे मिलेगी। जिससे बहुत शोर हो रहा था। उसके ट्रक से गाने की तेज आवाजें सुनाई पड़ रही थी। जिंसी ने तेज आवाज में पूछा, सुनिए, आपने काली सुंदर भैंस को इधर उधर भटकते देखा है क्या? आप मुझसे क्यों पूछ रही है? मैं तो यहाँ नया हूँ, बस अपने ट्रक की मरम्मत कर रहा हूँ। मेरे ट्रक में कटहल भरा हुआ है, और ये भैंसे तो बस अपनों से मिलने जुलने को ही सब कुछ मानती है। वह भैंस भी कहीं अपनी सहेलियों के साथ होगी। जो भी हो, जैसा कि मैंने कहा, मैं ऐसी भैंस के बारे में जानूंगा भी क्यों जो रेडियो की शौकीन हो। आज बारिश हो सकती है। आपको क्या लगता है कि बारिश होगी? मुझे तो लगता है। जिंसी आगे बढ़ चली। अब जिंसी ने बहुत घरों में पता किया, लेकिन उसे हर घर में क्या सुनाई पड़ा? हाँ, अफसोस, मैंने किसी भैंस को नहीं देखा। दूसरे ने बोला, रात में कहीं चली गई, लगता है उसको कसाई बाजार में ले जाकर किसी ने बेच दिया। हो सकता है उसने निकल भागने की सोची हो। सुंदरी मेरी बेटी का नाम है। आप उसे ढूंढेंगी कैसे? सारी भैंसें तो एक जैसी दिखती हैं। तो अभी जिंसी के लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है कि वो उसे ढूंढेगी कैसे।
दुलकुवार इक्का ने भी भैंस को देखा तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी चाय की दुकान पर जिंसी को वह पोस्टर चिपकाने दिया जो सुंदरी के गुम हो जाने के बारे में था। देखो लगा हुआ है पीछे, मिसिंग ब्यूटी। जिंसी थक गई थी। घर घर टिंग टिंग टिंग। तभी जिंसी को एक बात सूझी। जिंसी को क्या आइडिया आया होगा? ये देखो, ये किस चीज की आवाज है? वो क्या कर रहा है? वो शायद अपना रेडियो का एंटीना सेट कर रहा है। तो जिंसी को उससे क्या आइडिया आया? हो सकता है। सुंदरी के तबेले की ओर भागी। सुंदरी तो गुम हो ही गई थी, लेकिन उसी के साथ एक और चीज गुम थी। रेडियो। सुंदरी के साथ एक और चीज क्या गुम थी? रेडियो। रेडियो। आज रात जिंसी कुछ चीजों को दुरुस्त करने के लिए निकली। ट्रक के अंदर के बीच जुगनुओं के साथ साथ एक और चीज चमक रही थी। और वो चीज क्या चमक रही थी? जुगनू। और क्या चीज चमक रही थी? वो आंखें। और ये जिंसी ने शायद पता लगा लिया। कौन है ये किसी ने पहचाना है इसको? हाँ, ये अंकल कौन है? यस। जिंसी ने सुंदरी को ढूंढ लिया। सुंदरी को चुराने वाले साजी कटप्पन को तुरंत पुलिस थाने ले जाया गया। तसम्मा ने पूछा, जिंसी तुमने चोरी का पता कैसे लगाया? सीधी सी बात है। अब वो जिंसी बता रही कि उसको कैसे पता चला। साजी ने कहा कि उसने कोई ऐसी भैंस नहीं देखी जो रेडियो सुनती हो, और मैंने तो उससे ये बताया ही था कि जो सुंदरी है वो रेडियो सुनती है। साजी ने सुंदरी को इसलिए चुराया कि वह उसे चुराकर दूसरे गांव में कसाई को बेच देगा, लेकिन चीजें उसकी योजना के मुताबिक नहीं हुई। जो उसने प्लान किया था उसके हिसाब से नहीं चला। साजी ने बड़ी कोशिश की कि वह सुंदरी को उसकी जगह से बाहर निकाले, लेकिन सुंदरी टस से मस नहीं हुई। इस पर साजी ने सोचा कि वह रेडियो को ही क्यों न चुरा ले। वह ये देखकर खुश हो गया कि सुंदरी रेडियो के बिना पल भर भी नहीं रह सकती। ज्यों ही वह रेडियो लेकर चला, सुंदरी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और जहाँ ट्रक मरम्मत के लिए खड़ा था वहाँ तक ही पहुँच गई। तसम्मा सुंदरी को पाकर खुश हुई। इंस्पेक्टर गोपी ने कहा, भाई मानना पड़ेगा, सुंदरी सचमुच सुंदरी है। अगर आपके पास कोई पेट है और वैसे गुम हो जाता है तो आपने उसको कैसे रेस्क्यू किया? और हमें पता ही नहीं चला कि उसे क्या पसंद है फिर। तो ये थी हमारी ब्यूटी इज मिसिंग। कैसी लगी? बहुत अच्छी। थैंक यू आने के लिए।